ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि इस हाउस की जो अथॉरिटी वो कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंट को डिफेंड करने में और डिपार्टमेंट को गलत जो डिसीजन है, अब हम ये स्कोर सेटल नहीं करें कब हुआ। वी आर द लॉ मेकर्स। अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने या टेक्नोक्रेट ने एसी रूम में बैठ के ये कानून बनाए हैं तो क्या इस हाउस की डोमेन नहीं है, हम उसको रिविजिट नहीं कर सकते? व्हाट इज इट? कल भी मैंने कहा था द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द ऑफिशियल दे आर नॉट द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं ये कह रहा हूं सीएलयू जो बनाया है, वो 2022 में बनाया। अब ब्यूरोक्रेट को क्या तकलीफ है हमारे लोगों के साथ? वी आर द elected representative, we are accountable to the people and the government officer, they are accountable to us. This is the domain of this house. मैं PLP को आ रहा हूं। मैं ऑनरेबल इंचार्ज रेवेन्यू मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको इमीडिएटली रिविजिट किया जाए, इस आर्डर को, लोगों को एक साया पर लीव दी जाए। ये जो रहा है सिस्टम यहाँ 7 साल में बहुत कुछ हुआ है, हम एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल नहीं करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें उन लोगों की। यहां तक जेडीए की बात आई है, इंचार्ज मिनिस्टर यहां पे है और ये कोर रिलेटेड है इशू, ये कोर रिलेटेड है। जेडीए ने एक मास्टर प्लान बनाया और अखनूर तक ले गए। क्या फैसिलिटी आप वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं? जो भी कवानीन बनते हैं वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए बनते हैं। ये इस किस्म की जो काम हुए हैं उसको सरकार को रिविजिट करना पड़ेगा, सीएलयू को भी रिविजिट करे और मास्टर प्लान को। और एक बात और ऐड करूंगा, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एक गैर मुमकिन खत है, ये नागपुर बन चुका है गैर मुमकिन खत, ये गैर मुमकिन खत है और पूरा जम्मू गैर मुमकिन खत में बसा है। उसका एक आर्डर आज से 4 महीने 5 महीने पहले हुआ है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। श्यामलाल जी, गैर मुमकिन खड़ पर एक सवाल अलग है, वो जब आएगा तो उस वक्त आप बात करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद, जब सवाल आएगा तो उस वक्त की बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। और ये जो अगस्त हाउस है, इसकी सेंटिटी और अथॉरिटी को कहीं ना कहीं वो डल्यूट होती है। अगर मैं अरोड़ कहूंगा तो वो भी जायज होगा। तो मुझे लगता है कि हम अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करने के चक्कर में कहीं लोगों का नुकसान नहीं कर दें। तो वही मैंने कहा कि अगर 2022 का भी है, वो गवर्नर का था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का था, किसी का था, तो उसको रिविजिट टाइम टू टाइम। आज मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा अमेंडमेंट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गई है। तो ये कोई लास्ट लकीर नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से बिहेव करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट, उस तरह का मुझे जो उनका काम करने का तरीका है वो मुझे पब्लिक के जब भी कोई मुद्दे आते हैं तो स्टेटहुड बारे में भी बात की है। गैर मुमकिन खड जम्मू में ज्यादा पाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ श्रीनगर, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह लोग? मेरे भाई, गैर मुमकिन खड का मतलब है जो खड होगी, बंजर जमीन है, यहाँ पे बहुत सी किस्में होती हैं। अब एक बाहर वाला कोई ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट ये कानून बना गया, उसको क्या बताया गैर मुमकिन खड क्या होती है, गैर मुमकिन जंगल क्या होता है, गैर मुमकिन जाड़ क्या होता है, मरूस क्या होता है, बरियाल अब्बल क्या होती है, बरियाल दोम क्या होती है। ये तो हम लोग जानते हैं ना, और लोगों से चुने हुए आए हैं।
इसी तरह आपने जेडीए की भी बात की कि जेडीए ने अननेसेसरली कहीं भी किसी जगह को अपने अंडर कर लिया और वहां पर लोगों को काफी दिक्कत का सामना हो रहा है, फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं। तो क्या देखते हैं कि जेडीए में वही हाल है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिलकर रैंडमली ऐसी चीजें कर लेते हैं? मुझे बताइए कि आपने 2030 का एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हम कहते हैं कि वो जेडीए का एक मास्टर प्लान है, और आप उसकी टेरिटरी जो है वो एक्सटेंड कर गए उधर बलोल नाला और उधर अखनूर तक। वहां आप जेडीए फैसिलिटी क्या दे रहा है? चार्जेस तो उस चीज के होने चाहिए जहां लोगों पे, ये तो कहीं ना कहीं जाती हो रही है ना लोगों के साथ। सरकार की डेफिनेशन होती है लोगों की सहायता के लिए, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार को उसी तरीके से बिहेव करना है चाहिए। जब ये मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने, अब लोगों की चुनी हुई सरकार है ना, इसीलिए लोगों ने इतने वोट दिए हैं और सबसे ज्यादा टर्नआउट दिया है। तो ये बातें सरकार ने सीरियसली लेनी चाहिए।